हम लोग ये है कि जो जो इस कार्रवाई के लिए सक्षम है वो अधिकारी हमसे आज बात करें, बस और कुछ नहीं कहेंगे साहब। अब क्योंकि हम आपस में बात करते रहेंगे कोई मतलब नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। तो 1.5 साल जनपद में कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कल का मैं लेटर देखा हूँ, ठीक है, सीओ साहब का, ठीक है। अभी वो जिला पंचायत के लिखे हैं, ठीक है। अब 20 दिन का थोड़ा सा मोनिका पटेल, मोनिका पटेल, मोनिका। क्या बात को लेके आए हैं? हम लोग महिला दिवस को के सर है ना पंचायत में भेजे रही से जे नाचा थे मन जाओ कही के तो हमन गए रहे त मोनिका पटेल तुमन का कास्ट खरो किसे तन हमन हलवा के यहाँ तो हनो जाओ बिक्का टकान हो गए हुन्नी नाचान किसे तन हमन खरा हनो। और क्या बोले मैडम ने आपको? हो गया इतना की हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जनपद सीओ होश में आओ, जनपद सीओ होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। क्या बात को लेके आए हैं? हम लोग महिला दिवस को के सर है ना पंचायत में भेजे रही से जे नाचा थे मन जाओ कही के तो हमन गए रहे त मोनिका पटेल तुमन का कास्ट खरो किसे तन हमन हलवा के यहाँ तो हनो जाओ बिक्का टकान हो गए हुन्नी नाचान किसे तन हमन खरा हनो। और क्या बोले मैडम ने आपको? हो गया इतना कि तुमन का कास्ट खरो कही के। क्या नाम है आपका? हर्षलता। कौन से स्कूल में है? साज के पूर्व माध्यमिक शाला भरी टोला 36। आप अपना नाम बताइए। नाम बता पल्लवी। बताइए क्या क्या हुआ था महिला दिवस के दिन आपके साथ? जब हम लोग स्कूल से छुट्टी मांग के गए तो जो डांस करेंगे वो लोग बोले, जो जाओगे वो बोले तो हम लोग गए। फिर हम लोग नाम लिखाने गए थे तो मोनिका पटेल ने बोला अब तुम क्या कास्ट हो तो हम लोग बोले हलवा करके तो बेझिझक बताइए। तब हम घर आ गए हलवा खा। आप लोग क्या चाहते हो मैडम के लिए? अभी जी क्या चाह रहे हो आप लोग? हमें न्याय चाहिए। छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार जो जातिगत भेदभाव किए हैं मोनिका पटेल के द्वारा, उसके अनुरूप हम धरना प्रदर्शन हेतु व पूर्व में सीओ साहब से मिलने आए थे समस्त ग्रामवासी, जिसमें सीओ साहब गायब रहे वह आज आए हैं। तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको चाक चौबंद कर दिए हैं। क्या हम सीओ साहब से मिल भी नहीं सकते? क्या हम अपने जनपद क्षेत्र के अधिकारियों से नहीं मिल सकते? क्या उनको हमारे ग्रामीण अंचलों के साथियों के साथ डर है तो यह नौकरी ना करें? उनको इतना ही डर रहता है तो प्रशासन न लगाए। भाई जब हमारे ग्रामीण बच्चों को उत्पीड़न किया गया उस समय ये साहब कहाँ थे, ये प्रशासन कहाँ थे? उस समय ऐसा चाक चौबंद क्यों नहीं किया गया? आज हम ग्रामवासी इसी हक की लड़ाई के लिए आज ग्राम सभा के माध्यम से आए हुए हैं, जो हमारे बच्चों को जातिगत भेदभाव लिए हैं। अभी बच्चे राष्ट्र का स्वरूप माने जाते हैं और हमारे द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए यह मांग है, जिसमें आज जनपद सीओ साहब को हमारे साथ मिलना भी मुनासिब नहीं है शायद, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को चौकबंदी कर दिए हैं। आज हम अपनी ग्राम सभा के माध्यम से हमारे ग्रामीण बच्चों के साथ में न जाने आज हम अग्रणी होकर के आए हैं, न जाने आगे और ऐसी कोई हो जो इसको देख करके और अग्रणी होने का प्रयास करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, लड़ेंगे, लड़ेंगे। पीआरपी का कार्रवाई करना होगा, जातिगत भेदभाव करना बंद करो, जातिगत भेदभाव करना बंद करो। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। संबोधित करें गौरव। 23 मार्च 2022 को हमारे गांव में
महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। उसमें मेरे बच्चों ने, आदिवासी बच्चों ने भाग लिया। मैडम से पूछी कि क्या हम लोग भी भाग ले सकते हैं क्या, ऐसे करके। तो मैडम कौन से कास्ट के हो, ऐसे करके बोली। और बच्चे लोग बताए कि हम लोग आदिवासी हलवा समाज से आते हैं, ऐसे करके। तो मैडम ने बच्चों लोग को बोले कि नहीं, हम लोग आप लोग को अब नहीं रख सकते, आप लोग जाओ, ऐसे करके। कौन सा मैडम है, क्या नाम है उनका, और कौन से पद में, कौन से पद में? PRP है मैडम। मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को न्याय मिले बस। जी बताएंगे मैडम, आप क्या चाहते हैं इस विषय में? मैं अपने बच्चों को न्याय दिलाना चाहती हूँ, एवं मेरे जितने भी आए हैं मेरे ग्राम के समस्त ग्राम सभा ही पूरा उठ के आए हैं, सबको न्याय और अपना अधिकार चाहती हूँ मैं। तो अभी तक क्या कोई चर्चा वर्चा हुई है? हुई है, लेकिन क्या है, CO सर को भी अवगत कराया गया, लेकिन इस मामले में कोई पहल नहीं हुआ। आगे क्या चाह रहे हैं आप? हम अपना अधिकार चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं। हम इस मैडम को यहाँ से जिला बदल करना चाहते हैं। ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए और ग्राम सभा ने प्रस्ताव पेश किया कि मोनिका पटेल जो हमारे गांव के स्कूली बच्चों के साथ, हमारे आदिवासी बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है, इसके लिए उनके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए। इस प्रकार से पंचायत का प्रस्ताव पेश हुआ और इसका प्रस्ताव की कॉपी जनपद पंचायत डौंडी को आज से 15 माह पूर्व प्रेषित किया गया साथी। और 15 माह तक जनपद पंचायत का CO शायद सोया रहा, उस प्रस्ताव को नहीं देख पाया, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। क्योंकि जनपद पंचायत डौंडी के द्वारा जब ये प्रस्ताव आया तो इसके पूर्व मेरे ख्याल से ये CO रहे कि नहीं रहे मेरी जानकारी नहीं है, उनके द्वारा मोनिका पटेल के द्वारा जो बच्चों के साथ भेदभाव किया है वह सही है। इसकी जांच कर पूर्ण रूप से जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया, तब जाकर जनपद पंचायत डौंडी के द्वारा उस प्रतिवेदन को जिला पंचायत भेजा। जिला पंचायत के द्वारा भी उस प्रतिवेदन पर जनपद पंचायत डौंडी को कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जनपद पंचायत के CO साथ मोनिका पटेल के साथ खीर पूरी खाने में मस्त है, कार्रवाई करना नहीं है चाहता। और उनके रणनीति के साथ आज जब हमें जनपद पंचायत घेराव करने की बात करें तो कल मोनिका पटेल 20 से 30 महिलाओं को लेकर जिला पंचायत बालोद में जाकर हमारे ग्राम सभा और खासकर मेरे ऊपर कि रेवा रावटे उत्पीड़न कर रहा है, मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, इस टाइम से कार्रवाई करने के लिए वहां पर लिखित शिकायत किया साथी। जब 15 माह पहले उनके ऊपर जब ग्राम सभा अनुमोदन किया तब मोनिका पटेल कहा गया था और हमारे जनपद पंचायत का CO कहा गया था, जो उनको इस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए लगातार उनको प्रेरित कर रहा है। आज आगे बताएं हमारे बीच में, जब इस कार्रवाई के लिए हमारे माननीय सरपंच जी ने पूछा CO साहब को कि ग्राम सभा के द्वारा लगातार पूछा जाता है कि क्या कार्रवाई की, तो जनपद पंचायत का CO क्या कहता है कि जनपद पंचायत, ये ग्राम पंचायत का मामला नहीं है, ग्राम सभा का मामला है। आज ग्राम सभा का मामला है, ग्राम सभा के सदस्य आपके दरबार में आए तो क्यों शर्म आ रही CO साहब? आप बाहर निकलिए, चूड़ी पहन के अंदर क्यों बैठे हैं? शर्म करना चाहिए आपको। और ऐसे नपुंसक अधिकारी को जनपद पंचायत डौंडी में रहने का अधिकार नहीं हो साथियों। ये पीट शेड्यूल एरिया है, यहाँ आदिवासियों का कानून चलता है और जनपद पंचायत के CO चूड़ी पहन के अंदर बैठे हुए हैं, हमसे बात करना नहीं चाह रहा है। ऐसे बेशर्म अधिकारी को जनपद पंचायत डौंडी से तत्काल हटाना चाहिए और ये महिला जो PRP है उनके ऊपर FIR होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी बच्चों के साथ उत्पीड़न किया है, हमारे आदिवासी बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव किया है, जो छुआछूत की भावना को प्रदर्शित करता है। और आज जब गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लड़ रहे हैं और इसका जिम्मेदारी पूरा CO साहब का है, जो 15 महीना पहले जांच अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जनपद पंचायत का CO उसको लेकर बैठे हुए हैं। अभी हमारे बीच सम्मानित तहसीलदार साहब आए हुए हैं, लगातार बोल रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल जाके बात किए। आदरणीय, मैं दोनों तहसीलदार साहब से निवेदन करूंगा, आज से 1 सप्ताह पहले हमने CO साहब को चिट्ठी लिखा था, तब CO साहब का आंख बंद था, क्या उनको कोई नजर नहीं आ रहा था हमारे चिट्ठी पर? चाहता तो ग्राम सभा बुला लेता, चाहता तो हमारे गांव के सरपंच से बात कर लेता, लेकिन जनपद पंचायत CO मोनिका पटेल के घर में जाके खीर पूरी खाना पसंद करता है, लेकिन गांव वाले के साथ बैठना पसंद नहीं किया। ऐसा नपुंसक CO को तो कल बाहर निकालना चाहिए। आप बाहर आइए, हमारी आवाज आपकी तक जा रही है, आप बाहर से फोन लगवा रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल से बात करो। क्यों बात करेंगे आपसे निकम्मे अधिकारी साहब?
हम लोग ग्राम सभा के लोग हैं और फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की क्या ताकत है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और नहीं जानते तो आगे आज समझ लीजिए यहाँ पर कि आपके ऐसे दादागिरी जनपद पंचायत में बैठ कर नहीं चलेगी। आप बोलते हैं ना दौरा करता हूँ ग्राम पंचायत में जा जाकर, क्या करते हैं उसके बाद हमसे आपको सारी बात हमको मालूम है। कैसे आपके रहते जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, चाहे रिपा के माध्यम से हो चाहे बिहान समूह के माध्यम से। आप क्यों बचाना चाहते हैं? करोड़ों रुपए का बजट आता है साथियों बिहान समूह में, जो लोग लूट के बांट कर खाना चाहते हैं जनपद पंचायत प्रशासन, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती। मलाईदार पोस्ट है, बहुत सारा बजट आता है, कोई जानना नहीं चाहता, और हम लोग ग्राम सभा उनको पूछते नहीं है। एक बार क्या ग्राम सभा में बुला लिया उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो आज जिला जनपद कलेक्टर के पास जाके गिड़गिड़ा रही है कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। आज हम लोग आपके लिए FIR की मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन हमको रोक रहे हैं, उनके ऊपर FIR करिए, जातिगत भेदभाव किया है तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, और उनको तत्काल जिला बदर करिए, ये हमारा निवेदन है। ऐसी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत साल हम लोग बहुत आंदोलन करते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत की बात को प्रशासन नहीं समझता। जब तक लोग उग्र न हो जाए तब तक हमारी बातों को नहीं समझते। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को डौंडी और डौंडी क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है साथियों। अब आने वाला समय में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी इस मंच से बोल के गए, पूरे सर्व आदिवासी समाज के हमारे बहुत सारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपनी बात रखें, लेकिन हमारे जिला प्रशासन को थोड़ा भी कोई जू नहीं रेंग रहा उनके कानों पर कि इनसे हमारा सम्मानजनक बात हो, कार्रवाई हो। एक PRP जैसे पद के लिए उनको कार्रवाई करने के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को बात बता रहे हैं हमारे तहसीलदार साहब। एक सप्ताह तक हम लोग आपको ज्ञापन दिए, तब आपके पास इतना अनुभव नहीं था, आपके पास कोई नियम कानून नहीं बना था कि उच्च अधिकारियों को लिखना है। आज चिट्ठी लिख रहे हो, कितना बेशर्मी की बात है। आप लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि ऐसे बातों को आप जनता जब यहाँ आता है तब आप बताते हैं। बेहद दुख के साथ आप लोगों को भी सुनना पड़ता है। हमारे सम्मानित तहसीलदार साहब बैठे हैं जो इस क्षेत्र के कानून व्यवस्था को भली भांति संभालते हैं, और जिला जनपद पंचायत का CO आराम से वहाँ आराम फरमा रहे हैं, और हमारे ग्राम सभा की जनता यहाँ धूप में बैठे हैं। जब तक आप नहीं निकलोगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हमारा ग्राम सभा यहाँ से हिलेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। क्यों साथियों? ऐसे निकम्मे अधिकारी के लिए बड़े उच्च स्तर के अधिकारी बुलाओ जो हमारी बातों को सुन सके और कार्रवाई कर सके। नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, 200-250 लोग बैठे हैं यहाँ पर, बुलाओ डग्गा, हम लोग जाने को तैयार है। सर साहब के गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। कार्रवाई चाहते हो क्या? हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो क्या? करिए हम लोग, अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो मोनिका पटेल अगर गलत है उनके ऊपर अभी FIR करिए और उसको जिला बदर करिए, तब तो हम जानेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ का प्रशासन जिंदा है। नहीं तो मुर्दों के समान लोग चिल्लाते रहेंगे फिर। तो साथियों, जब तक इस विषय पर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और मैं हमारे बहुत सारे साथी जो हम उपस्थित होकर अपनी बातों के माध्यम से हमारे इस ग्राम सभा भरीटोला को समर्थन दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही कभी भी हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की भी समस्या होगी तो ग्राम सभा भरीटोला आप लोगों के साथ सहर्ष रूप से खड़ा रहेगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा। इन बातों के साथ एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे क्योंकि CO साहब के पास पूर्व में 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ ग्राम पंचायत भरीटोला में, जो कि बिहान समूह के महिलाओं के द्वारा आयोजित था। उसमें हमारे स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार होने के लिए कहा गया था, जिसमें हमारे गांव के कुछ आदिवासी बच्चे तैयार होकर गए। वहां पर तैयार होकर जाने के बाद नाम लिखाने की बारी आई तो जो बिहान समूह की PRP है जिसका नाम मोनिका पटेल है, उनके द्वारा बच्चों को जाति पूछकर उनको उस कार्यक्रम से हटा दिया गया। उससे हमारे बच्चे मायूस होकर रोते हुए अपने परिजनों के पास इसकी शिकायत की, और उस शिकायत को लेकर उनके परिजन हमारे ग्राम सभा भरीटोला में आवेदन दिया कि हमारे बच्चों के साथ जाति पूछकर भेदभाव किया है, जिनकी जांच कराई जाए। इस विषय को लेकर ग्राम सभा आहूत किया गया और ग्राम सभा में दोनों पक्षों से पूछताछ किया गया, बच्चों का बयान लिया गया और मोनिका पटेल का। तो मोनिका पटेल के द्वारा
सही ढंग से ग्राम सभा को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिससे ग्राम सभा पाया कि मोनिका पटेल के द्वारा बच्चों के साथ निश्चित रूप से जातिगत भेदभाव किया है। इसलिए इस विषय को लेकर ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया कि मोनिका पटेल के ऊपर कार्रवाई किया जाए, जिसकी कापी जनपद पंचायत को प्रेषित की गई। लेकिन जनपद पंचायत डोंडी के द्वारा जांच तो कराया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत के द्वारा भी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करने का प्रतिवेदन दिया, लेकिन जनपद पंचायत डोंडी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे ग्राम सभा के लोगों ने चिंतन किया कि पंचायती राज व्यवस्था में, पेशा एक्ट में और 5th शेड्यूल एरिया ग्राम सभा पावरफुल है, लेकिन ग्राम पंचायत के बातों को, ग्राम सभा के बातों को मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत डोंडी के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज मोनिका पटेल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए और मुख्य कार्यपालिका के गैर जिम्मेदाराना हरकत के खिलाफ में आज जनपद पंचायत डोंडी का घेराव किया गया, जिसमें तहसीलदार एसडीएम साहब ने उपस्थित होकर श्रीमती मोनिका पटेल को क्लस्टर भर्री टोला से हटाने का आज आदेश पारित किया है। चूँकि उनके जातिगत प्रकरण में शिकायत है, उस पर 10 दिनों के अंदर जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। किया था कलेक्ट्रेट में आकर के उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने आप पे प्रताड़ना का आरोप लगाया था कि आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तो मोनिका पटेल को व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ, क्योंकि ग्राम सभा का विषय है और मैं भर्रीटोला ग्राम सभा का सदस्य हूँ। तो वहाँ पर जब आवेदन आया पालकों के द्वारा कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया गया, तो उस विषय पर मैं क्या, पूरे ग्राम सभा के लोग उस पर चर्चा किए और निर्णय लिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मोनिका पटेल को जानता नहीं हूँ, उनका क्या कार्यक्रम चलता है आज तक उनको मैं नहीं जानता। और इस प्रकार से आरोप जो लगाना उनका निराधार है। वो अपने बचने के लिए अब कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और आने वाले समय में देखते हैं कि प्रशासन भी इस पर क्या कार्रवाई करती है। सभी लोग